काला जठेड़ी एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम के आगे पीछे शायद बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है उसकी पहचान बताने के लिए। अब काला जठेड़ी की शादी अनुराधा चौधरी से होने वाली है। अनुराधा चौधरी जिसे बहुत से लोग लेडी डॉन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, जो अलग अलग अगर अखबार के आप वेबसाइट के अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर काला जठेड़ी की जिससे शादी होने वाली है अनुराधा चौधरी, उसे लेडी डॉन तक की भी संज्ञा दी जा रही है। काला जठेड़ी का जो आपराधिक इतिहास है, अनुराधा चौधरी की जो हिस्ट्री शीट है, उसे अपने जर्नलिस्टिक करियर में रवीन जी ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। एक बार इनसे हम समझते हैं। रवीन जी, एक बार आप ज़रा ये बता दें कि काला जठेड़ी की शादी किससे होने वाली है और क्या उसके लिए पैरोल मिल गई है और कितने घंटे या कितने दिन की पैरोल मिली है, पहले तो ये बताइए। देखिए, एक तो 13 तारीख को काला जठेड़ी उर्फ संदीप की शादी होने की बात है। असल में जो संदीप है, 2002 में अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री होती है। पहले वो छोटे मोटे मोबाइल वगैरह दिल्ली के आसपास के इलाकों में छीना झपटी के काम करता था। उसके बाद वो पहली बार जब पकड़ा गया तो उसके बाद उसकी तिहाड़ जेल में ही कुछ गैंगस्टर के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ आया और उसके बाद उसने ज़मीन, जो दिल्ली एनसीआर की जो ज़मीनें हैं, उनको लेकर के उसने फिरौती मांगनी शुरू की। और उसके बाद उसका जो कैरियर का जो ग्राफ है, ये कहें कि अपराध की दुनिया में जो कैरियर का ग्राफ है, वो लगातार उठता हुआ चला गया। और इसी कैरियर के ग्राफ में 2019 में उसकी अनुराधा से मुलाकात हुई। अनुराधा एक ऐसी महिला है। अनुराधा 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 अगली कहानी मैं आपसे अनुराधा की सुनूंगा। इससे पहले कि मैं फिर से रवीन जी के पास में जाऊं, अनुराधा को लेकर के कहानी ये कही जाती है कि अनुराधा पहले आनंद पाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आनंद पाल जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। किन हालात में काला जठेड़ी और अनुराधा की मुलाकात हुई? क्या आनंद पाल के मारे जाने के बाद, एनकाउंटर के बाद दोनों मिले? हालांकि अनुराधा बार बार ये कहती है कि उसका आनंद पाल के साथ में कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं था। अभी अनुराधा जेल के अंदर है या फिर जेल के बाहर है? पैरोल कितने दिन की है, कितने घंटे की है? एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर है, सिर्फ शादी करने के लिए बाहर आने वाला है, तो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है? अब अनुराधा चौधरी की कहानी सुनाइए आप। देखिए, शादी से करते हैं, क्योंकि आपने शादी के बारे में पूछा। तो 12 मार्च को शादी होनी है और 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक के बीच में उसे पेरोल मिला है शादी के लिए। अच्छा, मतलब सिर्फ 7-8 घंटे का पैरोल है। घंटे के लिए मिला है। और गृह प्रवेश पानीपत में इन्होंने अपना घर बनाया है, तो उस गृह प्रवेश के लिए अगले दिन के लिए इन्हें छूट मिली है वहाँ जाने की। आप कह रहे थे कि आनंद पाल के साथ जब अनुराधा गई, तो उससे पहले अनुराधा जो थी वो शेयर खरीदने बेचने का काम करती थी, शेयर मार्केट में काम करती थी। वहाँ उसे बड़ा तगड़ा लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ। उसके बाद उसने, क्योंकि पैसे की देनदारी बहुत थी, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ वो उनसे वो पैसा लेकर के इन्वेस्ट करती थी। अब पैसे देने की चाहत अनुराधा की थी नहीं, वो ना देना चाहती थी, ना उसके पास पैसे थे। उस दरमियान वो आनंद पाल से मिली। वो गैंगस्टर था, बाहरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम था उस समय वो। और अनुराधा से जब आनंद पाल की मुलाकात हुई, तो उसी के बाद अनुराधा का क्राइम का ग्राफ स्टार्ट हुआ। यानी उसका भी कैरियर लगभग काला जठेड़ी के आसपास के ही समय में स्टार्ट हुआ। और जब आनंद पाल का इनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद अनुराधा को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसके पूरे जो नेटवर्क को संभाल ले। उसमें काला जठेड़ी सबसे जो उसे एक ताकतवर आदमी दिखाई दिया, एक ताकतवर, ये कहिए कि उसे उसमें वो आदमी दिखाई दिया जो आनंद पाल की तरह पंजाब, हरियाणा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अनुराधा जो है, इसे मैडम मिंज भी शायद बोलते हैं, मैडम मिंज कहा जाता है। और अभी अनुराधा जेल के अंदर है या बाहर है? देखिए, अनुराधा जेल के अंदर ही है और वहीं से मेरी जानकारी यह है कि अभी जेल के अंदर नहीं है। ये कुछ दिन पहले का ताज़ा अपडेट यह है कि अभी अनुराधा जेल के बाहर है, सोनीपत में काला जठेड़ी के परिवार के साथ ही रह रही है। अपने आप को एक बार ये अपडेट कर लें आप। शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनुराधा को लेकर के, कि अनुराधा एक इस तरीके की गैंगस्टर है कि उसने इस पूरे जो ये जो पहले जो गैंगस्टर होते थे ना सूट बूट में, और स्टाइलिश जो गैंगस्टर होते थे, हम मुंबई में ही देखा करते थे। उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है वहाँ पे। दाऊद इब्राहिम मेनन, दाऊद इब्राहिम का भाई इब्राहिम कासकर, इकबाल मिर्ची।
मिर्ची तो वो स्टाइलिश जो बदमाश होते थे, जो गुंडे होते थे, वो मुंबई के ही दिखाई देते थे। अबू सलेम, छोटा राजन, बल्कि गुंडे क्या गैंगस्टर कहें, और बाद में आतंकवादी का टैग भी लगा। जी, बिल्कुल। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो गैंगस्टर और जो गुंडे थे ना, वो सड़क छाप थे। उन्हें हाई प्रोफाइल करने का काम अनुराधा ने किया, क्योंकि अनुराधा पढ़ी लिखी औरत थी और उसने इस बात की उसे अच्छी तरीके से उसे जानकारी थी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के जो इलाके हैं उसमें ज़मीन का धंधा बहुत बड़ा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का धंधा बहुत बड़ा है और मुंबई की तरह ही यहाँ से बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। और यही वजह है कि अनुराधा ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है जिसमें उसने काला जठेड़ी जैसे लोग किए, लॉरेंस बिश्नोई के वो कांटेक्ट में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी एक आदमी है, उसके कांटेक्ट में ये है। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग ऑपरेट। काला जठेड़ी की कहानी आपने बहुत अच्छे से हमें सुनाई। काला जठेड़ी और जिस लेडी डॉन के साथ में शादी होने वाली है। क्राइम की दुनिया से कुछ ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियां आगे भी मैं और रविंद्र जी आपको सुनाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। एक नया एपिसोड मैं और रविंद्र जी कल फिर से आपके लिए लेकर के आएंगे। नमस्ते।